अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लास्ट और नए लेक्चर के साथ मैं हूँ रिजवानुल्लाह। आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये है 12वां टेंस। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन कर लेते हैं। ये टेंस इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? A tense that describe an action that will continue until a point in the future. ये टेंस हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या करेंगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में एक काम, एक एक्शन स्टार्ट हुआ हो और या होगा, और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास रही है आइडेंटिफिकेशन है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। वन बाय वन मैं पढ़ाता रहूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि ये टेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक रखते हैं? इसकी उर्दू जुमलों में इसकी पहचान को देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं, और इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब या कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है सही है, उसको देख के फिर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं ये कौन सा टेंस कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, जब भी उर्दू पिकरू के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए, और इसके साथ सिंस और फार भी इस्तेमाल होते हैं। सिंस और फार का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब भी उर्दू सेंटेंसेस फिक्रू के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आ जाए, उसके साथ टाइम भी आ जाए, चाहे सिंस हो या फार हो, उसके लिए फिर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब है, वो तो मैं पहले बता चुका हूं। जहां पे लफ्ज कंटिन्यूअस कहा जाए तो वहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब्स इमदादी अफआल। इमदादी फेल का लफ्ज हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? इमदादी फेल का लफ्ज हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही लफ्ज पे मुश्तमिल हो। जैसे हमारे पास डिड है, यहाँ पे इमदादी फेल। जैसे हेड है, इमदादी फेल। इज आर एम, यहाँ पे एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा, फिर हम लोग कह सकते हैं इमदादी अफआल। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब से मुराद यहाँ पे दो इस्तेमाल होंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। बाकी तो मैं बता चुका हूं कि विल जो है ना वो तमाम प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, और शेल सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अब लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फुल स्टॉप। अब इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट है जो भी हम लोग शी, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट फॉर्म द विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सिंस का हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही होगी। तो ये हमारे पास रही सिंपल सेंटेंस। फिर उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं?
नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग नेगेटिव फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे, ताकि हम लोग आसानी से नेगेटिव सेंटेंस बना लें। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन जो है ना वो अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो अब इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। I shall not have been playing hockey for 2 days। इससे मुराद ये है, इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है कि मैं 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। आगे बात समझ। तो इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को कैसे बना सकते हैं? इंट्रोगेटिव में स्टार्ट में लफ्ज हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में पहले हम लोग वेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब इसकी सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे वेल she have been washing the clothes since last yesterday। Well, she have been washing the clothes since last yesterday। यानी वो 2 दिनों से, क्या वो 2 दिनों से कपड़े धो रहे होंगे? तो ये रही हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल की सेंटेंसेस बनाने हैं। सो लेट्स मूव। फॉर्मल का और इनफॉर्मल का तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इनफॉर्मल का इस्तेमाल हम लोग कहां पे कर सकते हैं और फॉर्मल की सेंटेंसेस हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल फार्मूला। फॉर्मल फार्मूला में हम लोग लफ्ज नॉट ऐड करते हैं। विल प्लस शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस not plus have been plus first form of the verb with ing plus object plus since plus for plus question mark। अब इसकी सेंटेंस बनाना आसान है, क्योंकि हम लोग एक खाका बना चुके हैं, एक बनावट, एक साख्त बना चुके हैं। अब इसकी सेंटेंसेस, जुमले बनाना काफी आसान है। पहले वेल या शेल लिखो, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट लिखो, फिर हैव भी लिखो, स्पीकिंग फॉर 5 minutes। ये क्या रही? वेल ही नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 minutes। इससे मुराद ये है, क्या वो 5 मिनट से स्पीक नहीं बोल रहा होगा। ये रही हमारे पास फॉर्मल। अब है हमारे पास इनफॉर्मल।
इनफॉर्मल फार्मूला, will or shall plus not plus subject plus have been plus first form of the verb with the ing plus object plus since or for plus क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाना है? will not को एक करके तो ये want बनेगा, not फिर जब want लिखा तो फिर not लिखने की कोई जरूरत नहीं है। shall not को एक करके तो फिर इसका क्या बनेगा? shan't। अभी इन दोनों का सारा लेके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। shan't we have been plucking the flowers since evening। Shan't we have been plucking the flowers since evening? क्या हम शाम से या रात से फ्लावर्स को तोड़ रहे होंगे? तो ये रही हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।